नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बिहार में राजनीति पे विराम लग चुका है। ईडी ने इधर दिल्ली से लेकर के बिहार, झारखंड तक अपना पूरा जाल बिछा दिया है। लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम इस समय पूछताछ कर रही है और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि लालू का परिवार गला फाड़-फाड़ करके रो रहा है। रुदाली के लिए प्लेटफ़ॉर्म चुना है, सोशल मीडिया लगातार लालू की बेटी एक्स पर स्टेट कर रही हैं, आई मीन ट्वीट कर रही हैं। इनका कहना है कि लालू बीमार हैं, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है और उन्हें साजिशन परेशान किया जा रहा है। ठीक है, मान लिया कि लालू बीमार हैं, लेकिन आपको याद होगा जब इंडियन अलायंस की पहली बैठक हुई थी, याद कीजिए जून के महीने में 2023 पहली बैठक में लालू यादव ने ये बता दिया था सबको कि वो बिल्कुल ठीक हैं और अब राजनीति के लिए फिट हैं, वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इसके बाद लालू ने इंडी की चारों बैठकें अटेंड की। अब ये भी जान लीजिए कि लालू यादव चारा से लेकर के लैंड फॉर जॉब घोटाले तक में लिप्त हैं और इस समय बेल पर हैं। उन्हें बेल देते समय उन्हें बेल दिया गया था उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर के और खास तौर पे उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से दूर रहें। ये 2 कारणों से कहा गया था। एक तो उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, एक्सर्शन नहीं पड़ेगा पॉलिटिक्स का, दूसरे वो खुड़पेश नहीं कर पाएँगे। लेकिन लालू इससे बाज ही नहीं आए। और एक बात मैं बता दूँ, लालू यादव ही नहीं, आज आज सोमवार सप्ताह का पहला दिन, आज ये समझ लीजिए कि लालू यादव ही परेशान नहीं है, आज हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, उन पर भी शिकंजा कसा हुआ है और बताया जा रहा है कि वो इस समय गायब हैं। ईडी उनकी लोकेशन देख रही है कि वो कहाँ गायब हैं। उधर उधर केजरीवाल भी परेशान है और अगर आज हेमंत सोरेन ईडी के हत्थे चढ़ते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी अरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि उनसे एक राउंड पूछताछ हो चुकी है। उनको बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुँचे, तो उनके घर पर ही ईडी पहुँच गई। देखा तो वहाँ से वो गायब हैं। मैं फिर आती हूँ लालू यादव पर। लालू यादव इस समय उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पटना के दफ्तर में है वो ईडी के सामने और 11 बजे से ही जो है वो अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुँच गए थे। इस दौरान वहाँ काफ़ी उनके कार्यकर्ताओं ने हल्ला-गुल्ला किया, लेकिन वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई और उसके बाद लालू ने भी उन्हें कहा कि आप शांति बनाए रखिए। लेकिन उनकी बेटी बाहर तो जो शोर मचा रही थी, मचा ही रही थी। उन्होंने इस समय सोशल मीडिया पे भी काफ़ी शोर मचाया हुआ है। क्या कह रही हैं? एक ही बात कि उनके पिता को गलत फँसाया जा रहा है। यानी कि मतलब 5 केस तो उन पे ऐसे हैं, जिस पर वो जेल जा चुके हैं। इस समय वो अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के बाहर हैं, उनको ज़मानत मिली हुई है, लेकिन अब एक केस और फँस गया है, लैंड फॉर जॉब। इस मामले में पूछताछ हो रही है और ये पूछताछ मेबी टुमारो तेजस्वी यादव से भी हो। इधर ईडी के दफ्तर पे देखा जा रहा है कि सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे समर्थक लालू के जुटे हुए हैं। इसके अलावा उनसे जो पूछताछ हो रही है ज़मीन घोटाले में और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब वो मेबी कल ईडी के सामने पेश होंगे। जो ईडी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो ज़मीन घोटाले से हैं। इससे पहले 19 जनवरी को ईडी की टीम राबड़ी आवास में पहुंची थी। वहां पर अधिकारी की ओर से पेपर्स दिए गए थे, आई मीन सम्मन दिया गया था जिसको तेजस्वी यादव ने रिसीव किया था। इससे पहले भी ईडी की टीम ने लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन होता है ना कि सम्मन को तो आजकल कोई कुछ समझता ही नहीं है। अच्छा, आज पूरा लालू का कुनबा गला फाड़-फाड़ के रो रहा है और उनका फ़ोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, जिन्होंने
ये लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। उनके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, रेलवे मंत्री रहते हुए लालू यादव ने भी बहुत तूफान मचाया था और ये घोटाले 2004 से लेकर के 2009 तक के बीच के हैं, जहाँ कई लोगों को रेलवे के कई ज़ोन्स में ग्रुप डी के पदों पर नौकरियाँ दी गई थी। ये नौकरियाँ इस तरीके से देते थे। आज प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि देश में बेरोज़गारी है। राहुल जैसे लोग भी कहीं भी मुँह उठा कर के बोल देते हैं। लेकिन लालू ने किस तरीके से नौकरियाँ दी और बदले में इन लोगों ने अपनी ज़मीन रेलवे के जो उस समय मुख्यमंत्री थे लालू यादव उनको दे दी। बताइए कितनी बड़ी ये मतलब इससे दुःख की और बात क्या हो सकती है? एक गरीब का परिवार का जो युवा है, अपनी नौकरी के लिए अपने पुरखों की ज़मीन लालू यादव को दे रहा है। और ये लालू यादव कहाँ निकालेंगे इतना पैसा? आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख में इनका क्या हाल हो रहा है। कई सारे घोटाले हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इस समय ये ज़मानत पर हैं और उस समय तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जैसा कि मैंने बताया हेमंत सोरेन को लेकर भी खबर आ रही है कि वो गायब हैं। 9 सम्मन दिए जा चुके थे। बाकायदा ईडी ने उन्हें यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि आप बता दीजिए कि आप कब पेश होंगे। लेकिन 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ईडी के सामने उनको पेश होने के लिए कहा गया था। इससे पहले ईडी ने शनिवार को हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। लेकिन सोमवार को वो अपने घर से गायब हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बजरा इलाके में करीब-करीब 7.5 एकड़ जमीन से जुड़े भूमि घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। इस मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अपनी गिरफ्तारी से डर के मारे ही हेमंत सोरेन इस समय गायब है। उनकी बाकायदा लोकेशन ट्रेस की जा रही है। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि अब अगला जो नंबर है वो केजरीवाल का है। केजरीवाल को 5 नोटिस मिल चुके हैं। हर बार वो अपने नोटिस का जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब जो देते हैं इतना लच्छेदार देते हैं कि मतलब ईडी भी सोचते होंगे कि अब अगला अगला नोटिस हम देते हैं। यही सोच के अभी तक उनको 5 नोटिस दिए जा चुके हैं। चौथे नोटिस पे ईडी ने ये कहा था कि वो गोवा जा रहे हैं। 5वें नोटिस को उन्होंने अवैध बता दिया, इल्लीगल बता दिया, मतलब इल्लीगल शब्द उन्होंने यूज़ किया था। इनके केजरीवाल के जो समन्स हैं, अगर मैं उनको आपको एक-एक करके बताऊँ कि क्या-क्या उन्होंने बहाने किए। पहला जब उन्हें सम्मन मिला था, तो उस समय तीनों राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे विधानसभा के और 3 राज्यों में केजरीवाल ने ये कहा कि वो स्टार प्रचारक हैं इसलिए उनको जाना है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो गए वहाँ, लेकिन उन्होंने क्या प्रचार किया, क्या उनकी पार्टी ने परफ़ॉर्मेंस दिया। ज़मानतें तक उनकी ज़ब्त हो गईं और दूसरे नोटिस के बाद वो उन्होंने एक और लॉजिक दे दिया कि वो जा रहे हैं कहीं। तीसरे नोटिस के बाद भी उन्होंने कह दिया कि वो जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं? मेडिटेशन के लिए। और चौथे नोटिस को उन्होंने एब्सोल्यूटली इग्नोर किया और कहा कि वो गोवा जा रहे हैं। मतलब हर बार वो यही नोटिस में जवाब देते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं प्लस ये नोटिस उनको गिरफ्तार करने के लिए दिया जा रहा है। भाजपा चाहती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और अपनी गिरफ्तारी का उन्हें न जाने क्यों इतना डर है। चौथे नोटिस में ईडी ने उनको बाकायदा ये कहा कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप केवल कुछ सवालों के जवाब देंगे। मैं आगे भी जो ईडी एंड ये जो प्रीमियर एजेंसीज़ हैं, जाँच करती हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये कभी भी इनका जो जाँच करने का तरीका होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है। पुलिस की तरह ये नहीं करती हैं कि मतलब डंडा परेड हो रही है
उनसे ज़्यादती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ईडी और सीबीआई इनकी जो जाँच होती है, इसमें अलग तरीके से जाँच की जाती है। जो सबूत होते हैं ईडी के पास, वो सारे सबूत रख दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि आपका इस पे क्या कहना है? आप जो कह रहे हैं, आप भी अपना प्रूफ़ दिखाइए। यानी कि वो टैली किया जाता है, जो मसला होता है उसको उसका सच निकालने के लिए, कि जो उनके पास प्रूफ़ है, वो क्या कह रहे हैं और जो सामने बैठा हुआ बंदा बताने वाला है, प्रश्नों के उत्तर देने वाला है, वो क्या कहता है। ये इनका प्रोसेस होता है, ये इनका पूछताछ का तरीका होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पुलिस किसी से कोई पूछताछ करती है, अगर उसने आनाकानी की तो 2 दिए कान पे थप्पड़। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर आपको पता ही है, कौन-कौन सी डिग्री इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो प्रीमियर एजेंसीज़ हैं, ईडी, सीबीआई, ये सब ऐसा कुछ नहीं करती हैं। और ईडी 5 नोटिस दे चुकी है केजरीवाल को। अब आप देखिए, इस समय देश के 3 मुख्यमंत्री शिकंजे में हैं ईडी के, दिल्ली से लेकर के बिहार तक, झारखंड तक। आज ईडी बहुत एक्टिव है। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में हेमंत सोरेन से उनके रेज़िडेंस पे जाती है ईडी, लेकिन वहाँ पे वो है ही नहीं, तो उनकी लोकेशन तलाशी जा रही है। इसके अलावा जो एक और खबर आ रही है, वो ये है कि लालू यादव से जो पूछताछ हो रही है, हालाँकि लालू यादव के गिरफ्तारी के आसार बहुत ही कम हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़मानत पर हैं और बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, ब्ला-ब्ला, जैसा कि उनका परिवार भी कह रहा है, जैसा कि उन्होंने लॉजिक दिया था उनके वकील ने उनकी ज़मानत के समय। लेकिन ये जो नया घोटाला हुआ है, ज़मीन और नौकरियों वाला, इसमें उनसे पूछताछ होनी है और इसी में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है। वो पूछताछ कल भी हो सकती है। हो सकता है लालू को कल भी बुलाया जाए, लेकिन लालू का पूरा परिवार इस समय दहशत में है। उन पे ये दूसरी बड़ी मार पड़ी है। एक दिन पहले ही, यानी कि 28 जनवरी को उनका सब कुछ छिन गया। डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, आज वो कुछ भी नहीं है, ज़मीन पर आ गए हैं और तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि अभी उनके पास बहुत कुछ है नीतीश के खिलाफ। वो सब कुछ उजागर करने वाले थे 29 तारीख को। ना जाने मतलब नीतीश ने ऐसा क्या किया हुआ है? जहाँ तक आपको पता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, नीतीश पे ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कोई घोटाले किए हों, जहाँ उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया हो। हाँ, उनकी ज़ुबान ज़रूर फिसलती है, दूसरा वो जल्दी से पाला बदल लेते हैं, पलटी मार लेते हैं। ये एक उनकी ख़ासियत है। इसके अलावा ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, नीतीश ने, जैसा कि लालू के परिवार ने और लालू ने किया हुआ है। लालू का पूरा परिवार, यानी कि उनकी पत्नी राबड़ी, उनकी बेटियाँ, उनके समधी तेजस्वी यादव और उनका एक और बेटा, ये सब लोग ईडी के रडार पे हैं, उनकी लिस्ट में हैं, इन सब से बारी-बारी बात होनी है। आज जिस समय लालू यादव जा रहे थे ईडी के पास, तो उनकी बेटी को बाहर ही रोक दिया गया। अब वो बाहर खड़े होकर के फ़ोन पे बार-बार ट्वीट कर रही हैं और जो भी मीडिया वाले लोग उनके सामने आ रहे हैं, उनको वो अपनी भड़ास निकाल रही हैं कि ये सब केंद्र सरकार करवा रही है। केंद्र सरकार को कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार को केवल यही काम है कि वो लालू के पीछे सीबीआई को छोड़ दे। इज़ इट? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इतनी खाली है, केवल लालू के लिए या केवल केजरीवाल के लिए, जो केजरीवाल भी अक्सर कहते हैं, या हेमंत सोरेन के लिए? आज ये तीनों लोग ईडी के रडार पे हैं और अगर आज सोमवार को हेमंत सोरेन ईडी के हत्थे चढ़ते हैं, तो व्हाट आई थिंक डेफिनिटली उनको अरेस्ट किया जाएगा। और केजरीवाल केजरीवाल को भी अरेस्टिंग उनकी ड्यू है। हालाँकि ये बात केजरीवाल अच्छा से जानते हैं
कि जिस दिन वो ईडी के सामने पेश होंगे, उनको उसी दिन अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि शराब घोटाला जिसमें ऑलरेडी उनके 2 मंत्री जेल में हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के लिए जो एविडेंस ईडी के पास हैं, जो सीबीआई से उन्हें मिले, वो ऑलरेडी कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं और वही एविडेंस केजरीवाल के लिए भी उतने ही नुकसानदेह होने वाले हैं। अब ये सब चीज़ें केजरीवाल से पूछी जाएँगी कि ये बात बताई है संजय सिंह ने, ये बात बताई है मनीष सिसोदिया ने और जो बड़े कारोबारी हैं शराब के, उन लोगों ने तो काफ़ी सारे सबूत दिए हुए हैं। वो सब टैली करने हैं। हालाँकि ईडी ने चौथे सम्मन में बहुत क्लियर कर दिया था कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। फिर भी जो केजरीवाल हैं, वो भी कानून के काफ़ी ज्ञाता हैं और 2 लोग ऑलरेडी उनके साथी शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में हैं, तो उनको अपना डर होना लाज़मी सा लगता है। तो दोस्तों, आज ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति पे तो विराम लगा है, लेकिन ये ईडी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि ईडी के हत्थे कौन-कौन चढ़ता है। आज हेमंत सोरेन गायब हैं, तो उनको कहाँ ढूँढा जाता है? क्योंकि आजकल कोई गायब होता है तो उसको ढूँढना इतना मुश्किल नहीं है। और ये मतलब ईडी उनके घर पहुँची है और वो गायब हो गए, तो ये अपने आप में एक और जो है आपका क्या बोलना चाहिए? आप एक और गलत काम कर रहे हैं। आपके साथ एक और गुनाह जुड़ जाता है। तो आने वाले जो दिन हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, तीनों लोग इस समय डरे हुए हैं, लालू यादव, केजरीवाल और हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन डरे हुए हैं इसीलिए ना गायब हो गए हैं और केजरीवाल वो ब्रेन गेम खेल रहे हैं, लेकिन कब तक खेलेंगे? लालू यादव का पूरा परिवार छाती पीट रहा है, रो रहा है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो ना, आपको सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।